नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा ग्रुप डी की नई भर्ती के बारे में, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ग्रुप डी की नई भर्ती होने वाली है विधानसभा चुनाव से पहले, उसको लेकर कई तरह की बातें हैं वो सोशल मीडिया पर चली हुई हैं। आखिरकार नई भर्ती कैसे होगी? क्या इसी सीईटी के माध्यम से होगी? क्या अगले सीईटी के माध्यम से होगी? अगर अगला सीईटी होगा तो उसका क्या प्लान है सरकार का? विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप भी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि साथियों यही तो एक चैनल है जो आपको सच्चाई से रूबरू करवाता है। बात कर लेते हैं मुख्य मुद्दे की। कई जगह आपको गलत जानकारियां दी जा रही है कि जो नई भर्ती है वो कैसे होगी। तो साथियों, हम आपको नेक्स्ट सीईटी का प्लान भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लगभग 7 से 8 हजार पदों के बारे में हमने आप तक ये जानकारी, हमारा पहले का वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसके बाद ही आपको कई चैनलों के ऊपर ये वीडियो मिले हैं। 7 से 8 हजार पदों के ऊपर ग्रुप डी की नई भर्ती आने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हमने पिछले वीडियो में भी आप तक ये जानकारी पहुंचाई थी कि नए सीईटी के तहत ये भर्ती होने की ज्यादा संभावनाएं हैं। अब उसमें कुछ साथी ये कह रहे हैं कि ये जो सीईटी लिया गया है ग्रुप डी का, ये 3 साल तक वैलिड है। जी हां, 3 साल तक वैलिड है, इसमें कोई दो राय नहीं। ग्रुप सी का सीईटी लिया गया है, वो भी 3 साल तक वैलिड है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब बात यह है कि अगला सीईटी है तो एक ही सीईटी इन दिनों में लिया जा सकता है, क्योंकि आचार संहिता के बाद सिर्फ 3 महीने का समय बचा हुआ है। चलो, ये बात भी मान ली गई कि एक ही सीईटी लिया जा सकता है, लेकिन क्या उनको ये नहीं पता कि अब की बार ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो सीईटी है वो एक साथ होगा। हां साथियों, आपने सही सुना, एक साथ होगा ग्रुप डी और ग्रुप डी का सीईटी, ग्रुप सी और ग्रुप डी का सीईटी। यानी कि एक ही सीईटी में दोनों यानी कि ग्रुप सी की भी और ग्रुप डी की भर्तियां हो जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे, सर मेरे इस वाले ग्रुप डी में तो अच्छा स्कोर था, हो सकता है अगले में अच्छा स्कोर हो ना हो। तो साथियों, ये तो आपको कॉमन सेंस की भी बात है कि जब आपका ये स्कोर 3 साल तक वैलिड है तो या तो ये स्कोर अगर अगले सीईटी में, जो कि जून जुलाई में होने की संभावना है, उस सीईटी में अगर आपके इससे ज्यादा नंबर आते हैं तब तो वो काउंट किए जाएंगे। जो भर्ती 6 से 7 हजार पदों के ऊपर होगी, उस भर्ती की हम बात कर रहे हैं। अगर उसमें ज्यादा नंबर है तो वो काउंट किए जाएंगे, और इसमें ज्यादा नंबर है तो ये काउंट किए जाएंगे। नंबर ये काउंट किए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 3 साल तक आपका स्कोर वैलिड रहेगा। इसीलिए अगले सीईटी से तो ये भर्ती होने वाली है, लेकिन हमने ये भी जानकारी आप तक पहले पहुंचाई थी कि 10 से 20% चांस है कि इसी सीईटी के साथ ये भर्ती हो जाएगी। वो कब होगी? अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट सीईटी लिया ही नहीं जाएगा। नेक्स्ट सीईटी लिया ही नहीं जाएगा। अगर नेक्स्ट सीईटी लिया गया तो उसके तहत ये भर्ती होंगी, क्योंकि अब की बार ग्रुप सी और ग्रुप डी का एक ही सीईटी होने वाला है। तो अगर सीईटी लिया गया तो उसी के तहत ये भर्तियां करनी पड़ेंगी। अगर आपकी इसमें ज्यादा नंबर तो इसमें रहेंगे, अगले में ज्यादा नंबर तो अगले में रहेंगे। इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि अगर आपके नंबर इस सीईटी में कम है, या फिर आप बेहतर तैयारी करके ज्यादा नंबर ले सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ कहां भी जा सकती है। हो सकता है अगला सीईटी सरल आ जाए, उसमें किसी की ज्यादा नंबर आ जाए, या हो सकता है हार्ड आए तो कम आए। तो आपके ये नंबर तो सेफ जोन में है ही। अगर आप अगले सीईटी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। अब कई जगह आपको कहा जा रहा है कि नेक्स्ट सीईटी जो लिया जाएगा वो ग्रुप सी भर्ती का होगा, ग्रुप डी का लेने का इनके पास समय नहीं है। ग्रुप सी और ग्रुप डी का एक ही सीईटी होने वाला है, अगला सीईटी। दूसरी बात यह है कि जो सीईटी स्कोर की बात की जा रही थी कि 3 साल तक वैलिड है, तो वो 3 साल तक वैलिड है, लेकिन जिस भी सीईटी का ज्यादा स्कोर होगा वही मान्य होगा। अब उम्मीद करते हैं ये बात तो आपको क्लियर होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट सीईटी की।
नेक्स्ट सीटी के साथियों 25 मई के बाद, क्योंकि चुनाव तक सरकार किसी भी हाल में कुछ भी नया करने के प्लान में क्या उनके पास समय ही नहीं है, सीधी बात तो ये है। चुनाव से बड़ा इंपॉर्टेंट सरकार के पास और क्या हो सकता है, उसी के लिए तो सब कुछ करते हैं। तो चुनावों तक कुछ नहीं होने वाला। चुनावों के बाद सरकार इन विषयों के ऊपर बहुत फास्ट करने वाली है। मैं बार बार मेरे ज्यादातर वीडियो में कहता हूं कि 25 मई के बाद आपको बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। तैयारियां शुरू हो जाएंगी 25 मई के बाद। आपको 4 जून, क्योंकि जो 4 जून के बाद या 6 या 7 जून को जब भी आचार संहिता हटेगी तो ओपनली तो बाहर तो तभी आ सकता है, लेकिन तैयारियां 25 मई के बाद ही शुरू होने वाली हैं, क्योंकि 26-27 मई से सरकार फ्री है चुनावों से। जब चुनावों से नेता फ्री हैं तो नेता कुछ ना कुछ करते हैं। वो कहते हैं नेता कभी भी फ्री नहीं रहते, ये पाड़कर सीलने वालों में से रहते हैं, तो लगातार ये कार्य करते रहते हैं। आप समझ रहे होंगे, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे तो वो आपके लिए कुछ अच्छा प्लान लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार के ऊपर जो इस समय दबाव बना हुआ है, आपको पता है प्रेशर की राजनीति में किसी का फायदा जरूर होता है, लेकिन इस बार युवाओं का फायदा होने वाला है, क्योंकि युवाओं ने सबसे ज्यादा परेशानी झेली है। तो साथियों नेक्स्ट सीईटी है वो जून लास्ट या फिर जुलाई के महीने में, जून लास्ट या जुलाई लास्ट के अंदर तक आपका जो नया सीईटी है वो होने की संभावनाएं, ज्यादा संभावनाएं हैं जुलाई लास्ट तक की। जुलाई लास्ट क्यों? सॉरी, जुलाई और अगस्त की बात हम कर रहे हैं। जुलाई और अगस्त की बात करें, जुलाई लास्ट और अगस्त लास्ट तक, इस एक महीने के अंदर अंदर आपका जो नए सीईटी का प्लान है वो आपके सामने होगा। क्योंकि जून में तो साथियों आचार संहिता हटेगी, गलती से हो गया, और आपको पता है उसके बाद नोटिफिकेशन भी निकालना है, लेकिन जो नोटिफिकेशन निकाला जाएगा उसमें ही समय लगने वाला है। आवेदन के बाद तो आपको बहुत कम समय दिया जाएगा। एनटीए एग्जाम लेने वाली है, इधर एचएसएससी अपना कार्य करेगी, एनटीए अपना कार्य करेगी। बहुत जल्द आपको साथियों देखने को मिलेंगे एग्जाम। तो नए सीईटी की तैयारी आप अभी से शुरू कर दें। और भर्तियों से रिलेटेड जो भी आपके डाउट है, आप कौन सी भर्ती से रिलेटेड हरियाणा की खबरें देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे ही बेहतरीन जानकारी के लिए आपका अपना चैनल विश्वास के साथ आप तक सही न्यूज पहुंचाता रहेगा। धन्यवाद।